गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं एक ज़बरदस्त टॉपिक के साथ आप लोगों के सामने में आया हूँ। आज मैं उस राज से पर्दा हटाने जा रहा हूँ जिसकी वजह से लोग अमीर या गरीब होते हैं, जिसकी वजह से लोग सफल या असफल होते हैं। तो क्या आप इसे जानना चाहते हैं? तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। लोग अमीर और गरीब होते हैं या सफल और असफल होते हैं, इसका एक मुख्य जो कारण है वह है माइंड सेट। अब ये माइंड सेट क्या होती है, जिसे हम हिंदी में मानसिकता कहते हैं। तो ये हमारे मन की उपज होती है, और कहने से तात्पर्य है कि हम जैसा सोचते हैं और लगातार सोचते हैं हम वैसा ही बन जाते हैं। अगर हम अमीरी के विषय में सोचते हैं और हम उसके लिए थोड़ा बहुत प्रयास करते हैं तो निश्चित रूप से हम अमीर बन जाएंगे। यदि हम गरीबी के विषय में कोसते रहते हैं तो ये निश्चित रूप से हम गरीब ही रहेंगे। तो ये मानसिकता जो है यही हमें गरीब या अमीर बनाती है, यही हमें सफल या असफल बनाती है। इसके संबंध में मैं एक सच्ची घटना पर आधारित एक कहानी बताने जा रहा हूँ, और वह कहानी है धीरू भाई अंबानी का, जो किसी समय वह पेट्रोल पंप पर काम किया करते थे। जब वह पेट्रोल पंप पर काम किया करते थे उस समय भी उसका माइंड सेट बिजनेसमैन का था। उसका माइंड सेट नौकरों वाली नहीं थी। एक बार ऐसा हुआ कि उसके पेट्रोल पंप पर एक खिलौने वाले आए जो कि बच्चों को खिलौने बेच रहे थे। तो धीरू भाई अंबानी ने उससे पूछा कि भाई ये खिलौने कितने का है। तो उस आदमी ने बताया कि ये खिलौने 100 रुपये के हैं। कहा देखो ये खिलौने मुझे खरीदना नहीं है, मुझे भी पेट्रोल पंप पर जो आमदनी है वह थोड़ी सी कम पड़ जाती है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं भी पार्ट टाइम में इस काम को करूँगा और यहाँ से कुछ इनकम हो जाएगी। तो ये तुमने कितना में ख़रीदा है? खिलौने वाले ने बताया कि ये मुझे 70 रुपये का मिलता है और मैं इसे 100 रुपये का बेचता हूँ। तो कहा दिन में कितने खिलौने बेच लेते हो? उसने कहा कि 10 खिलौने बेच लेता हूँ। ठीक है, यह सुनकर के धीरू भाई अंबानी ने फिर उससे पूछा कि अच्छा ये खिलौने तुम कहाँ से खरीदते हो? तो खिलौने वाले ने उस दुकान का नाम बता दिया। ठीक है, इसके बाद बात खत्म हो गई। अब धीरू भाई अंबानी जब उस पेट्रोल पंप पर उसका काम खत्म हुआ तो वे उस दुकानदार के पास गए, उससे बोला कि भाई ये खिलौने कितने का दोगे? दुकानदार ने कहा कि ये खिलौने मैं 70 रुपये का तुम्हें दूंगा। कहा भाई मुझे 1-2 खिलौने नहीं लेने हैं, मुझे 100 खिलौने लेने हैं। कहा ठीक है, यदि तुम 100 लोगे तो मैं 50 का लगा दूंगा। कहा ठीक है, मैं कल खिलौने लेने आऊँगा, मेरे कुछ आदमी आएंगे, वो आपसे खिलौने लेंगे, आप उन्हें 70 का दे देना और बाकी जो बचेगा मेरे लिए रख लेना, मैं बाद में आकर ले जाऊंगा। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया, तो छुट्टी होने के बाद कई पेट्रोल पंप पर गए और पेट्रोल पंप पर जो काम करने वाले थे उन लोगों से संपर्क किया, उन्हें बताया कि किस तरह से एक्स्ट्रा इनकम ली जा सकती है, कुछ काम करके एक्स्ट्रा इनकम किया जा सकता है। वो हर व्यक्ति जो भी थे वहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सबको कमी पड़ रही थी, और सबके मन में यह बात जच गई और सब ने खिलौने खरीदने का डिसाइड किया। दूसरे दिन
धीरू भाई अंबानी सबको अपने साथ ले गए और उस दुकान पर से सबको खिलौने खरीदवा दिए और सबको 70 रुपये का खिलौने मिला। इस तरह से उसके 100 खिलौने बिके। धीरू भाई अंबानी बाद में जब उस दुकान पर गए तो 20 रुपये पर खिलौने की दर से 2000 रुपये की उसे इनकम हुई एक दिन का, जबकि खिलौने वाले को 70 रुपये का वो खरीदता था, 100 रुपये का बेचता था, पर खिलौने उसे 30 रुपये की इनकम होती थी। दिन में 10 खिलौने बिक जाता था तो 300 रुपये की आमदनी कर लेता था। लेकिन धीरू भाई अंबानी ने एक नेटवर्क खड़ा किया और जिस वजह से उसने 100 खिलौने बेचवा डाले और उसे बदले में 2000 रुपये का इनकम आने लगा। तो इस तरह की जो माइंडसेट होती है वही माइंडसेट हमें बहुत आगे तक ले जा सकती है। और इस तरह से धीरू भाई अंबानी जो आज की स्थिति में हैं वह अपने सपनों को पूरा कर पाए। तो आप भी इस माइंडसेट का इम्पोर्टेंस समझें, कुछ बड़ा करने की सोचें, हमेशा बड़ा सोच रखें और उस पर किस तरह से सफलता पाई जा सकती है इसके विषय में भी सोचें। अगर आप लगातार ऐसा सोचेंगे, प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से एक दिन आप सफल हो जाएंगे। ओके, थैंक यू।